नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भूगोल के हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या हमारी रहेगी 20। कितनी रहेगी भाई? 20। तो आज के इस वीडियो में 20 तो है भूगोल के, और 5 जो क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, वो लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के। भाई साथ में करंट भी तो मैं तैयार करना है। तो 25 क्वेश्चनों का ये वीडियो है, एक टेस्ट है। जैसे कि यहां पे टेस्ट नंबर 7 लिखा हुआ भी आपको दिखाई भी दे रहा है। तो पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक आपको चलना है, उत्तर देना है, समझना है और बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों कमेंट आप नहीं करोगे, यही बात है ना, चाहे करो या ना करो वो आप पे, लेकिन इतना बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उत्तर कमेंट में जरूर डालते हुए आगे बढ़े। दोस्तों पहला क्वेश्चन 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो जो आंकड़ा रहा था संपूर्ण राजस्थान का वो 21.31% रहा था 2001 से 2011 के अंदर। सर्वाधिक बाड़मेर में वृद्धि दर सर्वाधिक कहां पर थी? बाड़मेर की थी। सबसे कम गंगानगर की थी, सबसे कम थी ये, सबसे कम। और ये कितनी थी भाई? 10%। तो पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन देखो फिर। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों के में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती थी? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान की पहली ट्रेन जो 1874 में चली वो आगरा से लेकर कहां तक चली थी? राजस्थान में वो ट्रेन कहां तक आई थी ये आपको यहां पर बताना है। तो कहां तक आई थी भाई, बताओ जल्दी से। आगरा से शुरू हुई थी और बांदीकुई को आकर रुक गई थी। बांदीकुई किस जिले में आता है? दौसा जिले में। बांदीकुई किस में आता है? दौसा के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई यह आपको यहां पर कमेंट करके बताना है। दोस्तों किस वर्ष घोषित की गई थी? 2010 में। कब? 2010 के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश की अवस्थिति, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब। एक याद रखना, आप उत्तर दो इसका। मानसूनी पवन। अब एक चीज बताओ मेरे को, यह है उच्च वायु दाब, और यह है निम्न वायु दाब। पवन किस ओर से किस ओर चलेगी? इस ओर से इस ओर आएगी या इस ओर से इस ओर आएगी? बताओ एक बार। मानसूनी पवन होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो जैसे कि आपके पास से गैस का सिलेंडर होता है घर में, सबके घर में है और आपके में भी होगा। तो उसके अंदर क्या होता है? उच्च वायुदाब होता है। जब उसके ढक्कन को हम दबाते हैं ऊपर से तो उसमें से गैस निकलती है। जो भाई गैस जो निकल रही है वो उच्च वायुदाब से बाहर निकलती है। जो पर्यावरण वहां पर निम्न वायुदाब है। तो पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। समझ गए सभी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जबकि ग्रीष्म काल के अंदर राजस्थान के अंदर उच्च वायुदाब नहीं होता है, निम्न वायुदाब होता है। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? नवलखा झील का तो आप बता सकते हो भाई, नवलखा बावड़ी कहां पर है ये बताओ। नवलखा नाम से जो बावड़ी है
ये कहां पर है? नवलखा नामक बावड़ी कहां पर स्थित है, बताइएगा। नवलखा झील बार बार एग्जामों में पढ़ते हैं सर, पता भी है सर। कहां पर है भाई? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई फिर, राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? राजस्थान के किस जिले में नक्की झील है? राजस्थान का वह जिला जहां नक्की झील है। अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर। माउंट आबू, यहीं पर नक्की झील है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। टोडरोक, ननरोक, दो चट्टाने हैं, टोडरोक और ननरोक, इसी के पास स्थित है। माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जिला मत कर देना, जिला झालावाड़ होगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, आप, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनको पहुंचाना, उनके पास सूचित करना आपकी जिम्मेदारी है। और उनको बोलना कि अलग अलग बैच चल रहे हैं, लेकिन आपको ज्वाइन कौन सा करना है? कॉम्बो बैच ज्वाइन करना है। कोई भी जानकारी लेनी है तो ये नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप संपर्क कर लेना, इन पर आप संपर्क कर लेना। इसके अलावा राजस्थान के अन्य जो भी भर्तियां हैं, इन सभी के ये जो बैच लिखे हुए हैं, सभी अलग अलग भर्तियों के बैच अवेलेबल है। और टेलीग्राम, जहां पर आपको पीडीएफ, नोट्स, जानकारी, नई भर्ती की अपडेट सब कुछ मिलती है, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई, हम फ्री है क्या? अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम श्रेणियां हैं। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों का प्राचीनतम क्षेत्र है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है। तो मेरे भाइयों, अधात्विक के साथ धात्विक भी लिख लो, तो ये गलत हो गया पहला और दूसरा, ए और सी। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीड़ भूमि पाई जाती है? नदी बेसिन। और वह नदी बेसिन जहां पर सर्वाधिक बीड़ पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? बताओ भाई, फटाफट उत्तर दे देना। तो बात किसकी कर रहा हूं मैं? सर जी हमें क्या पता, हम तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हो? सही बात है ना। सर्वाधिक भीड़ पाई जाती है चंबल नदी बेसिन में, चंबल नदी बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 9, काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? सर जी माड़ा काकाजी का तो बावड़ी ही को नहीं, ए तो जरूर के डैम को निर्माण करवाइयो, बरसात वालों पानी इकट्ठो करवाने, बीऊ में खेती कर लिया। पर बात आ कह रही हूं कि काकाजी की बावड़ी कट है, आ बताना जरूरी है। और काकाजी की बावड़ी है अपने दौसा, कट है दौसा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई है, जो इंदिरा गांधी नहर से आगे इंदिरा गांधी फीडर नहर है, उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर जहां से निकलती है वो कौन सी नदी है, कौन सा बांध है? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? और सही रहेगा 204 किलोमीटर। कितना? 204 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अकाल संहिता कब तैयार की गई? राजस्थान में अकाल संहिता कब तैयार की गई?
27/7/1990, 30/4/1962, 15/1/2000, 14/3/1972। अकाल संहिता, अकाल संहिता तैयार की गई थी 30 अप्रैल 1962 को, 30 अप्रैल 1962 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? अरे इतिहास को क्वेश्चन को नहीं है, बाहर भी काम कर रहे हो है। किस क्षेत्र में काम कर रहा है वो बताना है। महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार निरोध, जल संरक्षण, आदिवासी तरुण विकास। तरुण भारत संघ ये काम कर रहा है जल संरक्षण के क्षेत्र में। किसमें? जल संरक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। लगभग 32% जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई। वो जिलों के है, ये जिला कौन सा है? तो ये जिला है अपने बाड़मेर। कौन सा है भाई? बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा पोर्ट से कहां तक प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन देखो आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। समाप्रार्थी रहूंगा कि आपको मैंने क्वेश्चन इतने क्वेश्चनों में रिपीट करवा दिया तो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बांदीकुई जो दौसा जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। किन नदियों का अतिरिक्त पानी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को प्राप्त होता है? सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को किन नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? किनका होता है? तो सही रहेगा रावी और व्यास का, रावी और व्यास का। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? सोरसन किसके लिए प्रसिद्ध है? सोरसन जगह है ये, बताइएगा जल्दी से। तो सही रहेगा 12, सोरसन घास के मैदान 12 के अंदर। रे, कलर, उसर किस मर्दा के अन्य नाम है? अल्काइन भी इसी मर्दा को कहा जाता है। अल्काइन मर्दा के नाम से भी इस मृदा, इस मिट्टी को जाना जाता है। किस मिट्टी के नाम है भाई? ये लवणीय मिट्टी के, ठीक है, नमकीन मृदा। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर कौन से हैं? चंबल नदी के किनारे स्थित शहर कौन से हैं? चंबल नदी के किनारे स्थित शहर रवतबाटा, ग्वालियर, कोटा। तो ये सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? धौलपुर, दौसा, कोटा, टोंक। यह क्वेश्चन और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो डब्बा गोल हो जाएगा, भैंस पानी में चली जाएगी। इसलिए इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से आप देख लें। सवाई माधोपुर जिला जिसकी सीमा नहीं लगती है धौलपुर से। किससे? धौलपुर से। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्रत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? इस भाग में, यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर। आगे और क्वेश्चन है, लेकिन एक बार बता दीजिएगा कि ज्योग्राफी में 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए? सभी को कमेंट करना है। यह नहीं कि कोई होशियार बने कि सर जी मत तो कौन बताऊं बेटा, अब बात चाल वाली को नहीं है। सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े उनमें से 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन भूगोल के सही हुए। आंगनबाड़ी केंद्रों में
दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर प्रति पैकेट कितनी की जाएगी? कितनी की जाएगी? 25 ग्राम। कितनी? 25 ग्राम। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में राजीविका द्वारा सरस राज सखी मेले का शुभारंभ 14 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री ने कहां से किया? सरस राज सखी मेले का शुभारंभ 14 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा उदयपुर में किया गया। कहां किया गया? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ कब किया गया? इसका शुरुआत किया गया था 5 दिसंबर 2024 से। 5 दिसंबर 2024 से। नेक्स्ट है, रामजल सेतु लिंक परियोजना से क्रमशः राजस्थान व मध्य प्रदेश के कितने कितने जिले लाभान्वित होंगे? रामजल सेतु लिंक की बात यहां पर हम कर रहे हैं, तो राजस्थान के 17 जिले और मध्य प्रदेश के 15 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संजय वन शाहपुरा का नाम बदलकर किया गया। संजय वन शाहपुरा भीलवाड़ा में जो था उसका नया नाम क्या किया गया है? संजय वन का नया नाम है श्री अटल वन। क्या है? श्री अटल वन। तो ये हो गए 25 क्वेश्चन। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अलग अलग बैच और कॉम्बो बैच, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अलग अलग बैच और कॉम्बो बैच, इनमें से आज ही आप ज्वाइन करें। एक बार विश्वास करिएगा, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कंटेंट का। ज्वाइन करें, तैयारी करें और एक बेहतर तैयारी करके 2025 में अपना सपना पूरा करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। कैसा लगा ये कंटेंट, आज का वीडियो? अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। सभी को धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।